हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर, आज हम क्या देखने वाले हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट दी क्लास, मैं आपको अपने ऐप के बारे में बताना चाहूंगा डियर कि अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस सर्च करना है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि नीचे में टोटल एग्जाम एजुकेशन आएगा, उसी से डाउनलोड करना है, क्योंकि और कुछ लोग भी हैं जिन्होंने ऐप हमारे जैसे ही ऐप बना करके प्ले स्टोर पे डाल रखा है। डियर, किसी भी तरह के टेक्निकल इशू हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो डियर, आपके पास दो नंबर से इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.totalexam.in। यहां भी आपको लगभग जानकारी मिल जाएगी। तो डियर, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्या, देखिए ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। ये हमारा सारा प्रोसेस है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, इस तरह की हमारी लोगो दिखेगी और नीचे ये जरूर जो भी मैं बता रहा था ये जरूर ध्यान देंगे और फिर साइन अप करना है और अपने कोर्सेज को आप देख सकते हैं। डियर, तो आज हम करने वाले हैं आपके एससी, आरओबीसी, बीआरएफ और पीवीसीसी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें आपका एस्से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो डियर, अगर एस्से लिखने की बात है तो डियर देखिए, इसके लिए कोई आपको ना टिप्स बता सकता है ना ट्रिक्स बता सकता है। सिंपल सी बात, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चलता हूं कि ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा आप ऐसे लिख लोगे। देखिए, राइटिंग स्किल्स जो होती है ना, इनहेरिटेड की क्या बोले उसको, मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, वो हमें ना स्टार्टिंग से मिलता है। जैसे आपकी स्किल्स होगी ना, उस तरीके से आप इंग्लिश में राइटिंग कर लेते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए, आपको आपका हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो एस्से आखिर हमसे पूछा जाएगा वो किस तरह का एस्से होगा। डेट देखिए, इसका मैं आपको कौन कौन सी सर्विसेज दूंगा। एक तो आज की क्लास है जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि एस्से क्या होता है और इसको लिखते कैसे हैं। लिखना आपको है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके करनी है। मैं आपको डियर एस्से की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको जितने सारे एसेज, जो कॉमन एसेज आजकल ट्रेंडिंग है, जो लाइक न्यूज में रहते हैं, वो सारे एसे मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा। बाकी बीच में रहेगी कुछ क्लासेज आपको राइटिंग सेक्शन से, जहां पे हम इससे लिखना भी सिखाएंगे आपको। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लिखना भी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो मार्किंग है वो है आपका 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स के आपके एसे पूछे जाते हैं। तो ये से आखिर होता क्या है? सिंपल, एसे हमें किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है, या आर्टिकल जिसको हम बोल सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है। ये एक्चुअली होता है क्या, शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद द सिंगल सब्जेक्ट। एक्चुअली यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पर सब्जेक्ट की संख्या ओनली 1 होती है। जैसे जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक आप लोगों के लिए होता है वो होता है रोल ऑफ सीआरपीएफ इन सोसाइटी या सिविल सर्विसेज। तो ये सबसे ज्यादा रोल ऑफ सीआरपीएफ से ज्यादा लाइक बहुत सारी बुक्स में मैंने पढ़ा, ये वाला टॉपिक सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, यू कैन से। और बाकी सीआरपीएफ से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी टॉपिक आपकी पूछी जाती है। तो किसी सिंगल सब्जेक्ट पे आपको इसके बारे में लिखना होता है, कोई भी एक सिंगल टॉपिक आपको मिल सकता है। इट इज अ रिटन पीस दैट इज डिजाइन टू प्रेजेंट एन आइडिया। अब क्या होता है कि उसके प्रति आपको लिखना क्या है, आइडियाज लिखने, पर्पस एंड सॉरी प्रपोज एन आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट वहां देना कि अगर कोई चीजें हम बता रहे कि इस तरीके से सही है तो कैसे सही है। एक्सप्रेस द इमोशंस और इनिशिएट डिबेट। या तो हम कह सकते हैं कि अपना हम वहां पर इमोशन को भी इंसर्ट करते हैं अपने एसे राइटिंग में इवन, और उसके बाद हम जो डिबेट होता है बीच में हम थोड़ा सा चर्चा भी करते हैं कि लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव व्यू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव व्यू। इस तरीके से हम बीच के बॉडी में करते भी, हम लेटर ऑन आपको दिखाएंगे। तो ये सिंपल सा था, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये मैं सिंपल बता रहा था कि इससे आखिर होता क्या है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसका लाइक ऑब्जेक्टिव व्यू क्या है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वही चीजें आपको यहां पर लिखनी होती है। नेक्स्ट आते हैं डियर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेज।
ये एसे का ना क्लासिफिकेशन होता है, कितने तरीके के एसे होते हैं ये हमें जानना पड़ेगा डियर। एक होता है हमारा नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे में क्या होता है कि टेलिंग ए स्टोरी, मान लीजिए कोई स्टोरी हो, फिक्शन हो सकता है, वो रियल लाइफ हो सकता है, वो एक स्टोरी, एक्चुअली फिक्शन तो नहीं, अगर हम टेलिंग ए स्टोरी की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ये रियल लाइफ से ही बेस्ड होता है। रियल लाइफ का आपने जो एक्सपीरियंस किया है, और आप लोग तो काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, तो वही चीजें किन्हीं को एक स्टोरी वे में बताना, ये भी एक एसे होता है। मतलब टेलिंग अ स्टोरी इज आल्सो काइंड ऑफ एसे। अगर हम किसी को कहानी बता रहे, बिल्कुल सीक्वेंस में बता रहे, दैट इज आल्सो एसे, एन एसे। पॉइंट क्लियर। तो एक होता है हमारा नैरेटिव एसे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कथनात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? कथनात्मक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव एसेज। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि जैसे आपको कोई एक इमेज दे दिया जाए, जैसे हमने लिखा है ना पेंटिंग अ पिक्चर, एक इमेज आपके पास है और उसी सेम इमेज को सपोज मान लिया जाए कि एक कहीं ऐसे लाइक वॉर का इमेज दे दिया जाए आपको, वॉर मीन्स युद्ध, युद्ध का कोई एक इमेज दे दिया जाए और वो बोले कि इस पे आप ऐसे लिखो। तो वो जो इमेज आपको दिया गया, जो पिक्चर दिया गया, वो पिक्चर में क्या कह रहा है, हर एक एंगल को, छोटी छोटी पॉइंट को आपको देखना होता है और वो सारी चीजें आपको लिखनी होती है डिस्क्रिप्टिव एसेज में। इन डिस्क्रिप्टिव एसेज एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड दैट हैज सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर यू। आप किसी भी चीज को हो सकता है, जैसे कि यहां पर हमने लिखा है कि सेंटिमेंटल वैल्यू, बट एक जनरल वैल्यू भी हो सकता है। अगर हमने बोला कि पेंटिंग अ पिक्चर, अगर आपने लिखा कि भैया हम एक पिक्चर को जो दिया हुआ है उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मार्केट के लाइक एक इमेज आपको दे दिया गया कि किस तरह से मार्केट में भीड़ होता है, तो उसको भी हम डिस्क्रिप्टिव एसेज में लिखते हैं। जैसे अगर मैं एक इमेजिन करके कहूं कि अगर आप मार्केट का एक इमेज दे दिया जाए कहीं, आप मान लो आपके लोकल मार्केट का एक इमेज आपको लाइक न्यूज वगैरह में छप जाए और उस पे बोले कि यार 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन 100 लाइन आपको लिख देना है, क्या आप नहीं लिख पाएंगे? आई थिंक कि आप लिख पाएंगे। रीजन कि उसमें जितनी सारी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रही, जस्ट उसी को एलोबरेट करना है, उसी को डिस्क्राइब करना है। पॉइंट क्लियर। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एसेज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है आर्गुमेंटिव एसे। आर्गुमेंटिव एसे ये होता है तर्क संगत, जहां पे हम किसी चीज को लॉजिकल बताने की आगे की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है तो वो क्यों ऐसे है, ठीक है, ये हमारी आर्गुमेंटेटिव एसे के अंतर्गत आती है। इट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन वाया रिसर्च और बिल्डिंग एन एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है ना, वो सामने वाले जो आपके लिसनर हैं या जो व्यूअर हैं, उनको ये अटेम्प्ट करता है कि हम अपनी बातों में इनको परस्यूड कर ले। परस्यूड का मतलब मना ले, फुसला ले, उनको ये विश्वास दिला दे कि हम जो कह रहे हैं ना वो सही है, बट विद लॉजिक। कैसे? लॉजिक। क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर जो मैं पढ़ाता हूं वो लॉजिकल ही ग्रामर होता है, रट्टा लगाने वाली इंग्लिश नहीं हम लेकर के चलते हैं। तो कोई भी चीज अगर हम आगे वाले को बता रहे हैं और बिल्कुल आर्गुमेंट की, आगे वाला इंसान आर्गुमेंट तो करेगा, अब उससे हम कौन सा लॉजिक दें कि वो बिल्कुल हमारी बात से सहमत हो जाए, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव एसे। पॉइंट क्लियर। चलिए यहां पर हम अपना रीजनिंग, अपना लॉजिक उसको बताते, किसी चीज को समझाने के लिए, किसी चीज को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्टिव एसे। ये होता है विचारात्मक। विचारात्मक का मतलब व्हाट यू एक्सपीरियंस, आपने जो एक्सपीरियंस किया है। आप लोग काफी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे स्टोरी राइटिंग जो होती है, आप जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसी चीज को लेखन में उतारना, लाइक राइटिंग में उतारना। आप लोग काफी चीजें एक्सपीरियंस करते होंगे, तरह तरह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हैं, शहर स्टेट आप घूमते रहते हैं। अब वहां पर जो भी चीजें एक्सपीरियंस आप करते हैं, तो आई होप आप लोग से ज्यादा कोई रिफ्लेक्टिव हो नहीं सकता है। आप लोग काफी ज्यादा ट्रैवल करते हो, आप लोग नए नए लोगों से मिलते हो, नए जगह पे जाते हो, तो आप ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव एसेज होती है वो होती है कि अपने एक्सपीरियंस को एग्जामिन करना। हमने जो भी एक्सपीरियंस किया उसको पहले एग्जामिन करा और फिर उसके बाद राइटिंग में उसको उतार दिया। जो भी राइटर्स होते हैं अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से मेरा बदलाव हुआ। जैसे आप अपने आप को अगर मैं बताऊं कि जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी और आज जिस पोजीशन पे हैं आप, ये बड़ा रिफ्लेक्शन हुआ, ये बड़ा चेंज हुआ है आपका।
कि जब से ज्वाइनिंग हुई, तो आप जब लाइक सीआरपीएफ ज्वाइन किए या जो भी फोर्सेज आपने ज्वाइन करा, किस तरह का फीलिंग था जब फर्स्ट डे आप गए, अपने लाइक ट्रेनिंग सेशन में गए, किस तरह से लोगों से मिलना शुरू हुआ, और आज आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आई थिंक कि जब फर्स्ट टाइम आप ज्वाइनिंग में गए होंगे तो अलग तरह का इमोशंस आप घर से लेकर के जाते हैं, वहां पे नए नए लोगों से मिलना, थोड़ा अजीब हेजिटेशन होना, ये सारी चीजें आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में होती है। लेकिन अब वो सारी चीजें क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो सारी चेंजेस आती है ना, इसी को लोगों को बताना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव एसेज। तो ये थे काइंड्स ऑफ एसेज, बट इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। बट ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि राइटिंग एसेज में आपको सब तरह की राइटिंग पता होनी चाहिए। कि अगर कोई टॉपिक आपको दे दिया तो आपको ये लगना चाहिए कि अगर ये रिफ्लेक्टिव एसेज जैसा लग रहा है तो आप अपनी आइडियाज को आसानी से एक्सप्लोर कर पाओ। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आते, अब हमारा यहां से शुरू होता है पार्ट्स ऑफ एसे। ये हमारा एक, जब हम एसे लिखेंगे, कोई भी हम एसे अगर स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग हमारी जो होती है डियर, वो होती है इंट्रोडक्शन से। इंट्रो, बीच में हमारा होता है बॉडी। आई होप ये चीज आपको पता भी होगी। इंट्रो, इंट्रो, बॉडी, और लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन या समरी। जो बिगिनिंग पार्ट होता है उसमें हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, बस यही चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इफ यू आर राइटिंग द इंट्रो ऑफ एनी एसेज और आर्टिकल, उसमें आप इंट्रो में क्या क्या चीजें बताएंगे। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ या पार्ट, हम बोल सकते हैं कि किसी भी एसे का ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है या फर्स्ट पार्ट होता है। इट शुड बी इंटरेस्टिंग, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब बिल्कुल कैची टाइप का, कि जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जो भी चीज आपको टॉपिक दिया गया है, इस तरीके से लिखे कि फर्स्ट पैराग्राफ ही ध्यान आकृष्ट कर ले लोगों को, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को, या जब आप पेपर दें तो आपके जो चेक करेंगे उनको। और वो ब्रीफ होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पूरा लंबा नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है बॉडी। यहां पे आप जितना लंबा चौड़ा लिखना चाहें आप लिखिए, लेकिन इंट्रो हमेशा ब्रीफ होना चाहिए, लेकिन संतुलित, बैलेंस्ड होना चाहिए, कि वहां पे हम जो कहना चाह रहे हैं ना फर्स्ट पार्ट में, वो कन्वे भी हो जाए और थोड़े से शब्दों में हो जाए। अब इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने बोला रोल ऑफ सीआरपीएफ, अगर हमने ये लिखा कि रोल ऑफ सीआरपीएफ, एक टॉपिक बहुत अच्छा आप लोगों का पूछा गया था पेपर में, वो मैं थोड़ा सा, वो था आपका, एक सेकेंड, हाँ वो था हमारा रोल ऑफ, मुझे एक सेकेंड, वो था हमारा रोल ऑफ, आई थिंक इतना तो था, रोल ऑफ एससे था, सॉरी रोल ऑफ सीआरपीएफ था। आगे क्या था, जस्ट अ मिनट, मैं बताऊंगा जरूर आपको, माइंड से मेरा उतर रहा है बट मैं कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक इन सोसाइटी ही था, या ऑफ सोसाइटी था, आई थिंक रोल ऑफ सीआरपीएफ इन सोसाइटी, समथिंग ऐसा था। हाँ, लाइक ये हो सकता है कि रोल ऑफ सीआरपीएफ ड्यूरिंग कैलामिटी, या नेचुरल कैलामिटी, या डिजास्टर। तो ये नेचुरल हमें पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे कि जो रोल ऑफ सीआरपीएफ इन नेचुरल कैलामिटी है, मतलब कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वहां पे आप लोग काफी आगे रहते हो, तो इस केस में अगर हमें लिखना है तो हम सीआरपीएफ को पहले डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज सीआरपीएफ, व्हाट इज सीआरपीएफ। ठीक है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हमारा है, वो जो पता ही है कि रोल लिखना है कि भैया अगर नेचुरल कैलामिटी होती है तो किस तरह की सब्जेक्ट्स हमारा बनेगा, हम उस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और सिंपल से आप इतना ही रखिए कि जो मेन चीज है यहां पर है इंट्रो। इंट्रो का मतलब हम सिर्फ डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सीआरपीएफ, व्हाट इज नेचुरल कैलामिटी, और कैसे एक दूसरे को रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन कर दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन पार्ट हमारा आता है डियर, वो होता है बॉडी या मिडल पार्ट। बॉडी में आप जितना मैक्सिमम आपके पास आइडियाज हैं वो पूरा लगाइए, पूरा लगाने की कोशिश कीजिए कि जितना मैक्सिमम आप आइडियाज लगा सकते हैं। द रिलेटेड आर्गुमेंट्स, यस नो, या जो भी चीज आप बोलना चाहते हैं वो हमारा होगा। डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ हम कैलामिटी बता, जैसे भी मैंने बोला कि अगर द रोल ऑफ सीआरपीएफ इन नेचुरल कैलामिटी अगर लिखना हो तो हम डिटेल्स ऑफ सीआरपीएफ भी लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ कैलामिटी भी लिखेंगे, कि जो आपदाएं हैं वो कितने तरह की होती है, किस किस तरह की होती है, कब कब होती है, कहां कहां होती है,
कैसे सीआरपीएफ वहां पर पहुंचते हैं, कैसे सीआरपीएफ को पता चलता है, इलिस्ट्रेट करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। जितना मैक्सिमम मतलब पूरा जो टॉपिक हमारा मेन है वो बॉडी पार्ट ही होता है। इंट्रो में तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया कि लाइक अगर नेचुरल क्लैमिटी या सीआरपीएफ था तो हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि सीआरपीएफ ये फोर्सेज होते हैं, ये हमारे इस तरह के काम आते हैं। हम बात करेंगे नीचे की द रिलेटेड आर्गुमेंट डिटेल्स इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर रिटन इन दिस पार्ट। तो मेन पार्ट जो होता है हमारा बॉडी होता है और इस पे हम जितना कॉन्सेंट्रेट करें और जितनी आइडियाज लाएं। देखिए डियर, आइडियाज कहां से आएंगे, अब बात करते हैं कि आइडियाज आएंगे कहां से। तो देखिए आइडियाज आते हैं हमारे जीके से। अगर आपके पास जीके बहुत अच्छी है, इवन बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अगर कोई ऐसी टॉपिक मुझे दे दी जाए कि जिसको मैं नहीं जानता हूं, आई कैन नॉट राइट, मैं उस पे ऐसे नहीं लिख सकता हूं। रीजन वही है कि हमें उसकी जीके जाननी पड़ेगी। अगर मुझे सिर्फ सीआरपीएफ के बारे में लिखने के लिए दे दिया जाए तो आई थिंक यू वुड राइट बेटर देन मी। ठीक है, आप मुझसे ज्यादा अच्छे लिखेंगे। रीजन कि यू नो द हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ, आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ। यू नो हाउ सीआरपीएफ वर्क्स, आई डोंट नो हाउ सीआरपीएफ वर्क्स। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि बहुत कोई तेज है, ज्यादा है, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा लिखेगा। नहीं, जिनके जीके अच्छी है वो कहीं भी, वो बोल भी अच्छा सकते हैं, वो लिख भी अच्छा सकते हैं। तो बॉडी पार्ट को हमेशा ये ध्यान रखिए कि यही आपका मेन है। जो भी कॉपी आपकी चेक करेंगे वो सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट पे ही फोकस्ड होंगे कि जो मेन पार्ट या जो भी एसे का टॉपिक है, क्या आपने उसके बारे में डिटेल सही से लिखा है या नहीं लिखा है। नेक्स्ट पार्ट आते डियर, ये होता हमारा थर्ड पार्ट। एक सेकेंड, ये हमारा होता है डियर थर्ड पार्ट और ये होता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन या इसको हम एंडिंग भी कह सकते हैं, या तो एंडिंग पार्ट हो गया या कंक्लूजन पार्ट हो गया, कंक्लूजन पैराग्राफ हो गया। अब इसमें कहते हैं कि ये हमारा फाइनल पार्ट होता है किसी भी एसे का। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना उसको समराइज करते हैं। जितने लंबे चौड़े हमने लिखे कोशिश करेंगे उसको समराइज करने की, उसको जितने मिनिमम शब्दों में जो हमने ऊपर बोला है ना बॉडी वाले पार्ट और इंट्रो पार्ट में, वो पूरा का पूरा समराइज हो जाए। एंड ऑल द मेन पॉइंट्स, अब यहाँ पे इंक्लूड क्या करना है आपको, जो जो मेन पॉइंट्स है ना वो इंक्लूड करने हैं आपको, वो भी समराइज के फॉर्म में, मतलब समरी के फॉर्म में। ऐसे नहीं कि ऊपर में हमने 10 पॉइंट लिखे और 10 पॉइंट फिर से नीचे लिख दे, तो नहीं, वो 10 पॉइंट को आपको समराइज करना है। एंड यू नो हाउ टू समराइज, आपको तो पता होगा कि समराइज हम कैसे करते हैं किसी चीज को। जैसे अगर मान लो इतनी बड़ी लाइन लिखी है तो उसे हमें इतनी बार में बोल देना है। जैसे एक सेंटेंस में लिख के दिखाता हूं, a boy who is wearing a red shirt is my friend। अगर इसको कोई बोले कि इसको समराइज कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, समराइज मीन्स व्हाट, छोटा कर दीजिए। अगर इसे हमें स्मॉल करके लिखना हो, छोटे करके लिखना हो, हम लिख देंगे a boy in red shirt is my friend। अब बताइए, छोटा हो गया। तो यही चीजें हमें कंक्लूजन वाले पार्ट में करनी है कि जो भी चीजें हमने इंट्रो और बॉडी वाले पार्ट में करा है वो सभी को कंक्लूड कर दिया जाए। देखिए कुछ एग्जांपल्स तो हम यहाँ पर आपको लाइव वीडियो में देंगे, अपलोडेड वीडियो ही रहेगा वो, मतलब कि हम वहां पर लिख करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से होगा। और बाकी रही इसकी ग्रामर वाली पोर्शन, तो ग्रामर भी इसकी कराई जाएगी। ठीक है, इसकी ग्रामर भी कराई जाएगी। और जो एसे वाले मेन पार्ट है, अच्छे अच्छे जो भी एसे आपके हॉटेस्ट टॉपिक होंगे, उन सभी की आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका एसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे कि हम एसे को कैसे लिखें, एसे को हम कैसे लिखें ये था। बाकी आगे की क्लास लगातार कंटिन्यू रहेगी और आप लोग शिकायत मत कीजिए, थोड़ा सा इशू वैसा आ जा रहा है। अदरवाइज क्लासेस हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल कंटिन्यू रहे आपके पेपर हो जाने तक। एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों संग जरूर शेयर किया कीजिए। काफी अच्छी चीज मैं इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ, काफी अच्छी चीज आएंगी आपके साथ। चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।